हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सिंपली लान शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। आज हम हैं श्री एकचक्र धाम में, अर्थात साक्षात श्री बलदेव जो कलियुग में नित्यानंद प्रभु के रूप से आए हैं, उनके जन्म स्थान में। तो हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम सभी को इस भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के इस दिव्य धाम का दर्शन हो रहा है। तो इस धाम में आज हम आप सभी को कुछ सुंदर भगवान के दिव्य लीला स्थलियों का दर्शन करवाएंगे, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि भगवान श्रीमान नित्यानंद प्रभु कितने सुंदर भाव्य अपने सभी पार्षदों के साथ यहाँ पे प्रकट हुए हैं और लीला विस्तारित करके इस गुप्त वृंदावन धाम के माधुर्य को वर्धन किए हैं। अब भगवान का जन्म कर्म सब कुछ दिव्य होता है। शास्त्र में बताया गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः तथा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सोर्जुनः, कि जो व्यक्ति इस विषय को जान जाता है कि मेरे जन्म कर्म सब कुछ दिव्य हैं, तो निश्चित रूप से ही वो व्यक्ति और इस जड़ जगत में इस जागतिक देह को प्राप्त करके कष्ट को नहीं ग्रहण करता। निश्चित रूप से ही उसका मुक्ति साधन होता है। तो भगवान के सभी लीलाएं दिव्य होने के बाद में भी, भगवान अजन्मा होने के बाद में भी इस जड़ जगत में धराधाम में प्रकट होते हैं भूतल में, सिर्फ और सिर्फ हम जैसे पतित जीवों को उद्धार करने हेतु। तो भगवान के लीला को हम लोग जितना दर्शन करेंगे, लीला स्थली को परिक्रमा करेंगे, उनकी कथा को श्रवण करेंगे, इसके द्वारा ही निश्चित रूप से सभी प्रकार के पाप के प्रवृत्तियों से हम लोग मुक्त होकर भगवान के नित्य धाम में जल्द से जल्द जा सकते हैं। तो भगवान के इस दिव्य कृपा को उपलब्ध करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में हमको ज़रूरत है साधु संघ का और भगवान के पवित्र तीर्थ आदियों का परिक्रमा करना, दर्शन करना। तो अभी ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अंतरंगा शक्ति बलराम जी साक्षात, उनके इस दिव्य नित्य धाम में हम लोग आए हैं। तो आके अभी इस धाम का धीरे धीरे परिक्रमा करेंगे। हालांकि ये धाम बहुत ही विस्तारित है, धाम के बहुत सारे श्रीमान नित्यानंद प्रभु के लीला स्थलियाँ हैं, लेकिन हम लोग को बहुत ही कम समय के अंदर ही प्रयास हम रखेंगे ज़्यादातर आप सभी को धाम का दर्शन करवाना और साथ ही साथ धाम के महत्व को बताना, क्योंकि धाम में इतने सारे महत्व हैं, एक एक स्टोरीज इतने बड़े बड़े हैं, लीलाएं, कि बहुत समय लग जाएगा। तो जितने कम समय के अंदर हम प्रयास रखेंगे आप लोगों को बता देने का। तो अभी तो हम श्री एकचक्र धाम, ये धाम बीरभूम में है। ओके, तो यहाँ पे हम अभी आए हैं। इसके बाद हम यहाँ से मायापुर जाएंगे, तो मायापुर का आप लोगों को पूरा एकदम लाइव दर्शन करवाएंगे। तो इस बीरभूम, इस एकचक्र धाम में अभी हम इस्कॉन के मंदिर के अंदर हैं और इस्कॉन के मंदिर में हम आपको दर्शन आरती का करवाएंगे। आरती स्टार्ट होगा 7:30 बजे। तो उसके पहले हम इस्कॉन मंदिर के अंदर बहुत सारी सुंदर जगहें हैं और इस मंदिर का बहुत ही महत्व है। और यहाँ पे मंदिर के अंदर ही भगवान के सभी प्रकार के श्रृंगार की चीज़, भगवान के भोग लगाने की चीज़, सब्जियाँ, सब कुछ बनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा वहाँ पे देखेंगे। और आई एम ऑल सेट, एब्सोल्युटली रेडी फॉर हैविंग दर्शन ऑफ द डेटीज। तो 7:30 बजे आरती शुरू होगा, तो उस समय जब आरती चलेगा तो हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो उसके पहले अभी हम लोग चलते हैं, जाके देखेंगे मंदिर के अंदर और भी जो जो सुंदर जगहें हैं, तो सबका थोड़ा दर्शन करने वाले हैं। तो मंदिर तो अभी बहुत ठंड है यहाँ पे, बाकी जगहों से कंपेयर करें तो मंदिर का जो भाव्य रूप है, पहले ऐसा नहीं था, बहुत ही छोटा सा एक जगह था मंदिर, और अभी बहुत विस्तारित रूप से विशालकाय मंदिर है। सो दिस इज अ जाइगेंटिक टेम्पल, यू कैन सी इट्स ह्यूज, इट्स एब्सोल्युटली बिग। और मंदिर के अंदर मूल जो विग्रह आदि हैं, तो श्री श्री गौरनिताई भगवान हैं, जिनको हम बहुत साल पहले दर्शन कर चुके हैं। और अभी भगवान के
इस भव्य रूप का फिर से जो पहला मंदिर था वहाँ से जाके भगवान को अभी बिठाया गया है नए मंदिर में, जो नया मंदिर बाद में बना। और अलग से विग्रह जो आए हैं श्री श्री ललिता विशाखा देवी, जो कि पहले यहाँ पे नहीं थे, और हमारे भगवान श्री श्री वृंदावन मोहन जी। तो उनका जो रूप है वो इतना सुंदर त्रिभंग ललित, ऐसा रूप उनका जो बपू है, ये दर्शन करना बाकी मंदिरों में बहुत ही रेयर है, ऐसा मिलना ही बहुत कठिन है। तो अभी हम लोग इस्कॉन के अंदर एक इस जगह में आए हैं जहाँ पे भगवान के सेवा पूजा के लिए सब चीज़ बनाया जाता है। यहाँ पे फार्मिंग होता है और यहाँ पे गौशाला भी है। तो आप पीछे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे गौ माता के सेवा के लिए सब चीज़ रखा हुआ है। और यहाँ पे इस्कॉन के अंदर ही सब बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट्स के पेड़ हैं, जो फल हैं वो नेचुरली यहाँ से लेके भगवान को भोग लगाया जाता है। और जो भी सब्जियाँ, फ्रेश ताज़ा सब्जियाँ हैं, वो बाहर के मार्केट से नहीं लाया जाता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स ये सब यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और फिर अडल्टरेट चीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ रहता है सिर्फ और सिर्फ काऊ डंग से ही इसका फर्मेंटेशन, जो भी आप बोलो कि इसका जो फर्मिंग प्रोसेस है, तो उसको किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी सब्जियाँ लगाए गए हैं ये सब भगवान की सेवा के लिए जाएगा। और इधर पीछे भी, तो हम लोग अभी जा रहे हैं और भी हम डिटेल्स में आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत सारे सुंदर जो ताज़े सब्जियाँ बन रही हैं यहाँ पे, तो वो सब भगवान श्री श्री वृंदावन मोहन ललिता विशाखा देवी और गौर निताई के लिए। सो हियर यू कैन सी, अभी और भी दिखा रहे हैं। जय। दिस इज अ वंडरफुल प्लेस। अभी बहुत ज़्यादा ठंड है। ये बैंगन के पेड़ हैं और दिस इज़ अ गार्डन कि भगवान की सेवा के लिए फ्लावर्स का। लेकिन अभी सब फ्लावर्स ज़्यादातर उठा लिए, क्योंकि उससे भगवान का माला बना है, भगवान का श्रृंगार होगा और उस फिर आरती होगा। तो आरती हम लोग दर्शन करने जाने वाले हैं। तो उधर पीछे की तरफ बहुत सुंदर एक पॉन्ड जैसा ऐसा बना हुआ है, तालाब, जिसको भी बहुत पवित्र माना जाता है। उस तरफ राधा कुंड, श्याम कुंड, मतलब जो वृंदावन में है, तो ऐसे ही राधा कुंड, श्याम कुंड के जैसे इसको भी बनाया गया है उधर पीछे। तो वो भी बहुत खास है। तो कभी समय मिले तो बाद में जाके हम उसको दिखाएंगे, क्योंकि समय हमारे हाथ में बहुत ही कम है। कुछ ही देर के बाद भगवान का सुबह दर्शन आरती स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ फ्लावर्स के इधर पेड़ हैं और यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के अच्छे अच्छे सुंदर पेड़ हैं, जो जहाँ से सब कुछ नेचुरली यहाँ पे ग्रो किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। तो ये जगह बहुत ही भव्य है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसको हम बाद में और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे शास्त्र में इसके बारे में क्या बताया गया है। कि नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलराम जी हैं, अर्थात कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी, तो जब भगवान श्री कृष्ण सिद्धांत लिए कि कलयुग में वो प्रकट होने वाले हैं, तो उनके उस लीला भूमि को पसंद किए थे कि जहाँ पे वो जो नित्य वृंदावन धाम में रहते हैं भगवान के, तो वहाँ से जब इस भूलोक में, अर्थात इस पृथ्वी लोक में जहाँ पे हम लोग हैं, तो इसको बोला जाता है कि इंटरमीडिएट प्लैनेट, मतलब इसके ऊपर लोक है और इसके नीचे, जिसको आप लोग शायद जानते हो 14 भुवन बोला जाता है। अतल, बीतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये नीचे के लोक है, और ऊपर ऊर्ध्व लोक है सब, सत्य लोग आदि, स्वर्ग लोग आदि, सब श्रेष्ठ लोग ऊपर की तरफ हैं। तो भगवान के इस भूलोक में आने में जो जगह वो पसंद करते हैं, वो है कि भगवान का वृंदावन धाम। तो ये भी एक अभिन्न वृंदावन धाम है, जहाँ पे साक्षात भगवान आए हैं। लेकिन यहाँ पे
जो लीलाएं हैं सब कुछ गोपन है, गुप्त है, रहस्यमय है, ठीक है। जिसलिए इसको गुप्त वृंदावन धाम बोला जाता है। एक गुप्त वृंदावन धाम है कि यूपी में जो वृंदावन है उसके महत्व को शायद आप लोग जानते हैं, कृष्ण की लीला भूमि है। लेकिन कृष्ण यहाँ पर भी जो लीला किए हैं एक गोपन है, इसको लोग शायद नहीं जानते, इस स्थान को भी लोग बहुत ही कम जानते हैं। तो ऐसे ही ये इसका महत्व है और शास्त्र में भी बहुत ही गुप्त रूप से बताया गया है। एक चक्र ग्राम अर्थात ये जो गांव है, ये जो जगह है, इसको शास्त्र में बोला गया है एक चक्र। अब एक चक्र क्यों बोला गया है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के रणांगण में थे, वहाँ पे पंच पांडव उपस्थित थे। आप लोग जैसे जानते हैं कि कौरव और पांडव के दो ग्रुप्स थे जो उपस्थित थे। कहाँ पे? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सभा। हाँ, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी उपस्थित थे। तो वहाँ पे जब युद्ध हो रहा था तो भीम, नकुल, सहदेव, हाँ, अर्जुन आदि युधिष्ठिर पंच पांडव के दल में थे भगवान श्री कृष्ण। और भीष्मदेव जो कि ऑपोजिशन पार्टी में थे, युद्ध करने आए थे, तो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा किए थे कि वो कभी भी इस युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में धारण नहीं करेंगे। और लेकिन उन्होंने अपने प्रतिज्ञा को भंग किया सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को रक्षा करने के लिए। तो तत्क्षणात भगवान, क्योंकि भगवान सहन नहीं कर पाते, भगवान के ऊपर अगर कोई अपराध करता है तो भगवान सह लेते हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण में अगर कोई अपराध करता है तो भगवान कभी भी इसको सहते नहीं है। कि जैसे हम लोग उदाहरण भी जानते हैं, भक्त प्रहलाद महाराज, फिर हमारे ऐसे कितने लीलाएं हैं भगवान के, मीराबाई से लेके, हाँ। तो जब भी अपने श्रेष्ठ भक्त के ऊपर कोई भी समस्या आया, भगवान तत्क्षणात रक्षा करने चले आते हैं। तो वैसे ही जब अर्जुन के इस कठिन परिस्थिति को देखे कि रण क्षेत्र में, उस युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में क्या होने वाला है उनके साथ, अभी युद्ध हो रहा है, भीष्मदेव ऑपोजिशन पार्टी में रह के युद्ध करने जा रहे हैं अर्जुन के साथ। और तत्क्षणात कृष्ण क्या किए थे, रथ का एक चक्का लेके उठाए थे और उस चक्का को उठा के तुरंत ही मारने जा रहे थे भीष्मदेव को। अब हालांकि भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, लेकिन एक लीला था। तो भीष्मदेव तत्क्षणात उस समय भीत हो गए, बहुत संत्रस्त हो गए, डर गए थे। और भीष्मदेव क्या किए, भीष्मदेव अपने हाथ में जो युद्ध का बाण आदि जो कुछ भी था जिससे वो युद्ध कर रहे थे, तो सबको तुरंत हाथ से फेंक दिए। फेंक के कृष्ण के चरण पे गिर पड़े और गिर के कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण, हमको क्षमा कर दें और हमको रक्षा करें। और कृष्ण की स्तुति किए थे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने, ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर स्तुतियां किए थे। तो भगवान प्रसन्न हो गए। अब भक्त भगवान के चरण में प्रार्थना करके निश्चित रूप से भगवान उसको कृपा प्रदान करेंगे। तो भगवान क्या किए, भगवान उसको आश्वासन दिए और उनको रक्षा किए। तो जो रथ का चक्का भगवान हाथ में उठा के रखे थे, आई विल शो यू द पिक्चर, यहाँ पे दिखाएंगे। एक्चुअली वो जो चक्का भगवान उठा के भीष्मदेव को मारने वाले थे, उस चक्के को भगवान तुरंत ही रोक दिए जब भीष्मदेव चरण में गिर पड़े भगवान के, हाँ। और उधर से अर्जुन पैर पकड़ लिए और बोले कि हे प्रभु, कृपा करके आप इनको छोड़ दीजिए। तो तभी तुरंत भगवान श्री कृष्ण क्या किए थे, उस सुदर्शन चक्र को, मीन टू से दैट, रथ का जो चक्का था बड़ा वाला, तो उसको लेके भगवान फेंक दिए थे। तो वो जो फेंक दिए थे, वो चक्का कुरुक्षेत्र से आके माना जाता है कि इस जगह में आके गिरा। तो कुरुक्षेत्र से इस जगह में आके गिरा और रथ का चक्का जो भगवान श्री कृष्ण हाथ में लेके भीष्मदेव को मारने वाले थे, उस चक्के के नाम से इस जगह का नाम पड़ा एका चक्रा, अर्थात एक व्हील जो गिरा। अब एका चक्रा क्यों बोलते हैं, जो चाका है, मतलब वो जो व्हील है, हाँ, उसको बंगाली में बोलते हैं चाका, ठीक है। रथ का जो चक्का है उसको चाका बोलते हैं बंगाली में। तो ये बंगाल का साइड है, तो यहाँ पे चाका बोला जाता है। तो
एक चक्का मतलब एक चक्का वो जो भगवान श्री कृष्ण हाथ में उठाए तो फेंके थे, तो इसीलिए वो यहाँ पे आके गिरने के बाद ही यहाँ से एक मान्यता ऐसा है कि इस स्थान में भगवान श्री कृष्ण के वो हाथ से उठाए चक्का अभी भी है, जिसके कारण यहाँ का नाम पड़ गया एका चक्रा। ठीक है, तो एक चक्का भी बोलते हैं, एका चक्रा भी बोलते हैं। तो उस जगह में हम लोग अभी हैं, तो जिसके लिए ही ये जगह इतना इतना पवित्र है, इसका इतना ज़्यादा महत्व है। तो अभी इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर द दर्शन आरती, तो हम लोग दर्शन आरती के लिए अभी मंदिर को जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू हैव द दर्शन ऑफ द डेटीज एंड स्पेशली द आरती, जो आरती बहुत खास होने वाला है। और भगवान के इतना सुंदर विग्रह है यहाँ पे, मतलब जिनके रूप को आप दर्शन करके मोहित हो जाओगे। तो चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं भगवान के रूप को दर्शन करने। अभी और भी बहुत सारे जगहें हैं, लेकिन हमारे पास हाथ में समय बहुत ही कम है, क्योंकि हमको फिर से यहाँ से मायापुर जाना पड़ेगा, और मायापुर का भी हम लाइव आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे गौशाला है, यहाँ पे आगे भी बहुत सारे मंदिर हैं। हम प्रयास करेंगे आसपास के मंदिर को थोड़ा बहुत दिखा देने का, लेकिन ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि लीला इतनी ज़्यादा है। एंड आई हैव टू गिव अनदर क्लासेस ऑल्सो। मेरे को आज बहुत सारे क्लासेस भी देना है, मीटिंग भी है, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा लीला को हम आज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हो सके तो बाद में कभी हम बैठ के आराम से आप लोग को एक क्लास देंगे, और जिसमें बता देंगे कि इस पवित्र एकचक्र धाम का महत्व। तो मंदिर जो है बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है, एकदम जाइगेंटिक टेम्पल है। तो अभी मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ पे आप लोग दर्शन कीजिएगा ललिता विशाखा देवी, और उनके साथ है जो राधा कृष्ण का विग्रह है, उनका नाम रहता है। हर मंदिर में भगवान राधा कृष्ण का एक नाम रहता है। तो यहाँ पे जो विग्रह हैं उनका नाम है श्री श्री राधा वृंदावन मोहन, और जो गौर निताई विग्रह हैं तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु हैं और श्रीमान महाप्रभु हैं। तो चलिए अभी हम लोग आरती दर्शन करने जाएंगे। मंदिर का थोड़ा दर्शन करते हैं। जय श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर का रूप। ये वो लीला स्थली जहाँ पे साक्षात श्रीमान नित्यानंद प्रभु अपनी लीला को प्रकट किए थे, और आज यहाँ पे इस्कॉन का ये मंदिर हमारा बना हुआ है। जो लीला के बारे में हम आप लोगों को बता रहे थे, भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, तो भीष्मदेव को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो रथ का चक्का हाथ से उठाए थे, अभी उसको आप लोग देख सकते हैं। भगवान उठाए उस रथ के चक्का को जहाँ पे फेंके थे भगवान, वो ये जगह है, इसलिए इस जगह का नाम बोला जाता है एका चक्रा। यह भीष्मदेव, एक कुरुक्षेत्र का रणांगन। अब चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, और अभी हम लोग प्रभुपाद जी को दर्शन करने वाले हैं। चलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय
हरे हरि बोल। ওরা কোথায় আমি জানি না। प्रभुपदा जया प्रभुपदा पदा जया प्रभुपदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तोमा बिना के दयालो जगत संसारे। पतित पावन है तो तव अवतार। मोसमापतित प्रभु
आनंद सुखे कृपा बल कना करयामि वरदोषे दया कर सीतापते अन्वयत तब कृपा बल पाय चैतन्य स्वरूप सनातन रूप रघुना भट्ट जोग श्रीदेव दया कर श्री आचार्य प्रभु रामचंद्र संग मागे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रील
भक्त वृंद। हरे राम राम राम। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद।
हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग भगवान के दिव्य इस आरती का दर्शन कर रहे थे। तो आरती अभी संपादित हुआ, अभी कुछ देर बाद भगवत कथा क्लास स्टार्ट होगा। तो इतने में चलिए हम आप सभी को लेकर चलते हैं नित्यानंद प्रभु की कुछ लीला भूमि, लीला स्थली में। वहाँ पे आप लोगों को दर्शन करवाएंगे श्रीमान नित्यानंद प्रभु के बहुत सुंदर सुंदर महावीर लीला करने वाले सभी स्थान, और जहाँ पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रीमान नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु के सभी पवित्र धाम आदि यहाँ पे उपस्थित हैं। तो बचपन से जितने भी लीला आदि सबको संपादित किए, सब कुछ ये उनका गाँव है, ये उनका जगह है। तो
बहुत ही भव्य रूप का दर्शन करवाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब हम लोग अभी चलते हैं आगे। वन सेकंड। कृष्णा हरे हरे। तो मंदिर में थोड़ा नृत्य हो रहा है, भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। तो चलिए अब चलते हैं नित्यानंद का पवित्र स्थान सभी का दर्शन करने। ओके जय। नीचे श्रीमान नित्यानंद प्रभु का बहुत सुंदर एग्जीबिशन है, एक बार दर्शन कर लेते हैं अंदर। श्रीमान नित्यानंद प्रभु संकीर्तन कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। साक्षात पंच तत्व भगवान भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सबको लेकर। तो यहाँ पे व्यासदेव, कुंती देवी, पंच पांडव सभी एक साथ। यहाँ पे एकाचक्र ग्राम में ब्राह्मण के गृह में आगमन किए। यहाँ पे पंच पांडव, कुंती देवी पंच पांडव को खाना परोस रही है। यहाँ पे हराई पंडित और पद्मावती दोनों का विवाह हुआ है। अर्थात हराई पंडित और पद्मावती देवी दोनों नित्यानंद प्रभु के माता पिता हैं। और राजा मुकुट नारायण प्रतिज्ञा किए थे कि सुबह को जिसको दर्शन करेंगे तो उनके साथ ही पद्मावती का विवाह देंगे। तो पद्मावती राजकन्या थी। सुबह को हराई पंडित के साथ उनके पिता का दर्शन हुआ तो उसके बाद ही उनकी कन्या को विवाह दे दिए। कुंती देवी और पंचतत्व मदनेश्वर शिव का पूजा कर रहे हैं। पांडव का उपस्थित है, सभी शिव जी का यहाँ पे पूजा किए थे। यहाँ पे युधिष्ठिर सपने देखे थे, बलराम साक्षात नित्यानंद के प्रभु के रूप में आविर्भूत होंगे और आएंगे। तो साक्षात बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। फिर भीम घर में देरी आने के कारण युधिष्ठिर महाराज अर्जुन भीम को खोजने लगे और वहाँ पे देखे मयूरेश्वर के सामने वहाँ पे सर्प उपस्थित था, तो सर्प को मारने गए।
यहाँ पे भीम और बकासुर राक्षस के साथ युद्ध हो रहा है। यहाँ पे बक राक्षस जो उनसे खाना भीम सेन नहीं लिए थे, सब खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे एक जन के साथ खाने को भेजने के लिए उस समय ब्राह्मण परिवार के कुंती देवी भीम को भेज रहे थे, जिसके लिए सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे बंकी मिराए खाना ग्रहण कर रहे हैं दोनों हाथ से, विष्णु रूप को प्रकाशित किया। बंकी मिराए का रूप प्रकट हुआ और फिर अंतर्धान हो जाता था, विष्णु रूप से प्रकट हो गए। श्रीमान नित्यानंद प्रभु लीला प्रकट कर रहे हैं, राम लीला। श्री नित्यानंद प्रभु कालिया दमन लीला प्रकट कर रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु गोवर्धन लीला कर रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु राम सेतु कर रहे हैं। बावन अवतार लीला कर रहे हैं, बाल्य लीला कर रहे हैं। हरे कृष्ण। नित्यानंद प्रभु का षष्ठी पूजा हो रहा है 55 में। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव में सब आनंद आस्वादन कर रहे हैं। ये साक्षात नित्यानंद प्रभु ब्राह्मण दीक्षा हो रहा है और गुरुदेव के लिए भिक्षा प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे श्रीमान हराई पंडित जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी का पूजा कर रहे हैं। साक्षात नित्यानंद प्रभु भी बैठे हैं। यमुना के तट में बट वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु और कुछ सन्यासी उपस्थित हैं, उनका कृपा प्राप्त कर रहे हैं। हराई पंडित पद्मावती देवी 12 वर्ष की उम्र में नित्यानंद प्रभु को सन्यासी को प्रदान कर दिए थे। नित्यानंद प्रभु की माता पद्मावती देवी रोड़ी हैं और हराई पंडित दान कर दे रहे हैं सन्यासी को। हराई पंडित और नित्यानंद प्रभु से सेवित बांका राय का पूजा अर्चन हो रहा है। यहाँ पे विश्वकर्मा साक्षात बांका राय के विग्रह को बना रहे हैं। ये साक्षात विश्वकर्मा जी हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र के सहित अद्भुत सुंदर मनोरम उस काट को लेके जा रहा था जो जिससे बांकी मिराय का विग्रह बना। बांकी मिराय सपने दिए थे उसके पहले नित्यानंद प्रभु को और उनके पिता को। यहाँ पे अर्जुन सर्पबाण निक्षेप स्थल था जो कुंडल तला बोला जाता है। तो नित्यानंद प्रभु का कर्ण कुंडल के द्वारा सर्प को इस गर्त के अंदर एक गर्त बना दिया था। नित्यानंद प्रभु कर्ण कुंडल जहाँ पे गिरा था वहाँ पे एक बड़ा गर्त बन गया था और उसी के अंदर इस सर्प को नित्यानंद प्रभु डाल दिए। यहाँ पे बंकी मिराए अंतर्धान हुए जब कुंड के अंदर, तो नित्यानंद प्रभु करते सभी प्रकार के पवित्र तीर्थों को बुलाया गया। तो नित्यानंद प्रभु सबको आह्वान कर रहे हैं, सब पवित्र तीर्थ इस कुंड में प्रकट हुए जिससे बंकी मिराय का विग्रह प्रकट हुआ। यह नित्यानंद प्रभु और श्री राम के साथ बहुत सुंदर एक मनोरम लीला। कभी इस लीला के बारे में बताएंगे, बहुत ही मधुर है। बड़ा है लीला, अभी समय नहीं है उतना बोलने का। और नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरी के साथ मिलन दक्षिण भारत में, और नित्यानंद प्रभु का महाभिषेक। नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन को दंड दिए थे, उस लीला को
भी बहुत बड़ा है, कभी बताएंगे। जगाई माधाई उद्धार लीला। श्री नित्यानंद प्रभु आदत जल भक्त लोग पान कर रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं। काक पक्षियों को मालिनी देवी नित्य पूजा के घृत पात्र लेके चले गए थे, इसके लिए रो रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु वो पात्र को लेके आए। फिर नित्यानंद प्रभु सची माता के निमंत्रण से जाके सची माता के घर से भोजन ग्रहण किए थे। साक्षात महाप्रभु भी उपस्थित है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का व्यास पूजा हो रहा है। श्री शुभांकर राय विग्रह शिव नित्यानंद प्रभु बांका राय के अंदर प्रवेश कर गए थे नित्यानंद प्रभु अंतिम में। यह पानीहाटी दधीचीरा उत्सव नित्यानंद प्रभु महाप्रभु और सभी पार्षदगण, अरे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दंडो महोत्सव के लिए कृपा किए, अपने चरण देखे। यह साक्षात नित्यानंद प्रभु की करुणा से दो चोर जो थे इस धाम में, तो उनको भी उद्धार मिला। पंडित सूर्यदास सपने में देखे थे नित्यानंद प्रभु को कि नित्यानंद प्रभु उनकी कन्या को विवाह कर रही, तो सूर्यदास अपने 2 कन्या को दिए थे, जानना और वसुधा को विवाह के लिए। नित्यानंद प्रभु का यहाँ पे विवाह उत्सव हो रहा है, जिसका बहुत ही सुंदर भव्य रूप है। तो अभी हम लोग ये सभी दिव्य लीलाओं को दर्शन किए। अभी हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय। तो अभी हम लोग जा रहे हैं श्रीमान नित्यानंद प्रभु के जन्मस्थली। ओके, तो उस धाम का जल्द से जल्द हम लोग दर्शन करके आ जाएंगे। प्रसाद की नौटा ना करने की, हाँ नौटा ना, ठीक है। तो हम लोग तुरंत जाते हैं, जाके दर्शन करके आते हैं। अभी हम लोग जाएंगे श्रीमान नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान। तो ये जो पवित्र भूमि है एकचक्र धाम, तो एकचक्र क्यों इसका नाम बोला गया है, इसके बारे में हम बताएं। और इसको छोड़ के भी इस धाम का बहुत ज़्यादा महिमा है, बहुत भी विभिन्न प्रकार के इसके नाम हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो थे, तो नित्यानंद प्रभु के माता का नाम था पद्मावती और पिता का नाम था हाराई पंडित। तो उनका ये पवित्र जगह है। उस समय ये जगह ऐसा नहीं था जैसा कि अभी लग रहा है। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म जो था 1474 AD, 1474 AD, उस समय नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ था इस स्थान पे। तो जिसका मतलब समझ सकते हैं कि उस समय ये जो वृंदावन का पूर्ण भाव था, तो जो भी यहाँ के उस समय में धामवासी थे, तो सभी ने साक्षात नित्यानंद प्रभु का पूर्ण कृपा को, लीला को दर्शन किया। और अभी अगर कोई भी व्यक्ति इस धाम में आता है, तो निश्चित रूप से उस धाम के भाव को अनुभूति कर सकता है। अगर उसके हृदय में वो प्रकृत नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम रहा, वो भक्ति भाव रहा, तो निश्चित रूप से ही वो नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करके नित्यानंद प्रभु को दर्शन भी कर सकता है। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि एकोनो से नित्य लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पर, कि अभी भी गौर राय साक्षात महाप्रभु लीला जो भी करते हैं,
वो नित्य रूप से है। भगवान की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होते, नित्य अनंत काल से चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस समय ही भगवान प्रकट हुए और लीला को प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान अनंत काल से लीला को प्रकट किए जा रहे हैं, लीला को संपादित करते हैं। तो उसमें ही श्रीमान नित्यानंद प्रभु के बारे में भी ऐसा बताया गया है, कौन से नित्य लीला करे नित्यानंद राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पर। तो कोई कोई भाग्यशाली व्यक्ति अगर होंगे तो वो जाके इसको दर्शन कर सकते हैं कि साक्षात नित्यानंद प्रभु, हाँ, जो कि बलराम जी हैं, तो अपने लीला को गुप्त इस वृंदावन धाम में अभी भी प्रकट किए जा रहे हैं और लोग इसके साक्षी हैं, इसको दर्शन कर सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु, हाँ, वो भगवान के अंतरंग शक्ति और सर्वोपरि आदि परम प्रकाश है। अर्थात नित्यानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण के गुरु तत्व को प्रकट करते हैं, जहाँ पे आदि गुरु जिनको बोला गया है। जितने भी गुरु हम लोग देखते हैं इस दुनिया में, सबका आदि गुरु जो है, मतलब मूल सूत्र जिनसे जाके सब कुछ बना है, हुआ है, वो कौन है? वो है साक्षात श्रीमान नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु का आदि गुरु बोला जाता है। तो अभी हम लोग नित्यानंद प्रभु के जन्मस्थली वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे भगवान के भव्य रूप का दर्शन, मंदिर का दर्शन कर सकते हैं बाहर से। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो बाहर तक हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, और मंदिर के अंदर कैमरा लेके प्रवेश करना निषेध है। तो महत्व के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। तो नित्यानंद प्रभु इस एकचक्र ग्राम में जहाँ पे जन्म लिए थे, वो निर्दिष्ट जन्मस्थली में अभी हम लोग जा रहे हैं। तो उस जगह को बोला जाता है नाड़ी पोता। नाड़ी पोता अर्थात बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो नाड़ी है उसको काटा जाता है, उसका भी कुछ विधि नियम करके एक उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद उसको एक निर्दिष्ट स्थान में रखा जाता है। तो नित्यानंद प्रभु का जो नाड़ी था, उसको जो निर्दिष्ट स्थान में रखा गया, वो पवित्र स्थान को नाड़ी पोता बोलते हैं। तो उसी जगह में नित्यानंद प्रभु का मंदिर बना है। तो उस मंदिर को हम लोग देखने जाएंगे। और नित्यानंद प्रभु का जो घर था वो कुटिया जैसा, वो कुटिया अभी भी अंदर है, जहाँ पे साक्षात नित्यानंद प्रभु अपने परिवार के साथ रहते थे। तो एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है हम सभी के लिए। हाँ, जो भी इस धाम में आएगा नित्यानंद प्रभु के निश्चित रूप से कृपा को प्राप्त करेगा और ये सभी पवित्र स्थलियों का दर्शन कर पाएगा। तो जगह बहुत सारा है और भी आगे भी जाके बहुत सारी लीला भूमि है, आप लोग थोड़ा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उधर पीछे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो प्रयास रखेंगे बाकी कभी कोई भी समय करके आके यहाँ पे सब दर्शन करवाने का। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग साक्षात श्री नित्यानंद प्रभु के जन्मस्थली। ये है मूल मंदिर। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो मंदिर में तो कैमरा अलाउड नहीं रहेगा, तो जिसके लिए शायद हम लोग कुछ दिखा नहीं पाएंगे। तो बाहर से आप लोग मंदिर का थोड़ा दर्शन कर सकते हैं।